देखिए, अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको पूरी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पानी है, भले ही अगर आप एक स्टूडेंट हो, भले ही आप एक हाउसवाइफ हो, भले ही आप एक एंटरप्रेन्योर हो, भले ही आप एक एम्प्लॉय हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं वो सभी क्षेत्र में लागू पड़ता है और उसके चमत्कारिक फायदे हैं। पूरी दुनिया में इसका डंका बज चुका है और पूरी दुनिया में आप इसका डंका बजाइए, आप देखेंगे कि नींबू से, मिर्ची से, नारियल से, दिए से जो काम नहीं होता है वो इन चीजों से काम हो जाता है। तो क्या है वो काम? वो बहुत छोटी सी चीज है भाई साहब। अगर आपको कपड़ा सिलना है ना भाई साहब, अगर आपको दो चीजों को जोड़ना है, अगर आपको दो चीजों का मिलन कराना है और उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए तलवार नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी तोप नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी सैटेलाइट नहीं चाहिए, एक छोटी सी सुई चाहिए, बस एक छोटी सी सुई की कमी। और वो सुई आपको कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुई फ्री में मिलती है और वो सुई धागा फ्री, बहुत छोटी चीज है। तो वो नहीं बताना चाहता कि आप अपने फटे हुए कपड़े को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या इस तरीके से आप सील सकते हो, इस तरीके से आप कुछ काम कर सकते हो। देखिए, आपके अच्छे होने की वजह से आप पैसा नहीं कमा रहे, ऐसा नहीं है। देखिए, पैसा कमाने का, सक्सेस पाने का और जिंदगी में सक्सेसफुल होने का विज्ञान कुछ अलग है। उस विज्ञान को आपने समझा नहीं है और किसी ने आपको ठीक से समझाया नहीं है। इसकी वजह से आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? में क्या कह रहा हूं? क्योंकि आपको वो विज्ञान नहीं पता। देखिए, सिगरेट पीने से कोई आदमी शातिर नहीं हो जाता, बराबर, दारू पीने से कोई आदमी हरामी नहीं हो जाता, मांस खाने से कोई आदमी खराब नहीं हो जाता। मैं इन सब चीजों के एकदम विरुद्ध में हूं। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, जो खाना है वो खा सकते हैं, जो पीना है वो पी सकते हैं। मैंने बहुत सारे वेजिटेरियंस देखे। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज छोड़ दो तो ऐसी कुछ भगवान की कृपा हो जाएगी और तुम्हें सक्सेसफुल मिल जाएगा। ये सब मिथ्या ज्ञान है। साइंस और आपका जो निजी अनुभव है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, सोचेंगे और फिर समझेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, विचार करना पड़ेगा आपको। अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिया जलाने का, पूजा करने का, हनुमान चालीसा जप करने का, या किसी मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाने का, या ब्राह्मण को दान देने का, यज्ञ होम हवन करने का, नींबू मिर्ची टांगने का, हाँ, कहीं चुनरी टांगने का, कहीं पे छत्र चला देने का, इसका निजी जिंदगी की सक्सेस से, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का सक्सेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अपने मन की शांति के लिए आपको ये करना है, आप करते रहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मैं इसके विरोध में बस तब आता हूं जब आपको भ्रमित किया जाता है। पहला एक तरीका है कि आपको ब्राह्मण, पंडित या जितने भी साधु संत हैं वो आपको अलग अलग धर्म से, भगवान के जरिए, धर्म के जरिए, मंदिर के जरिए आपको उल्लू बना रहे हैं और आपका पैसा, समय, शक्ति, इन सबको हरास कर रहे हैं। आप सबको चूस रहे हैं, जैसे खटमल में खून चूसता है, चूस रहा है, बराबर। आपको उससे 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा। तो दूसरे तरीके से कैसे उल्लू बना रहे हैं आपको? दूसरे तरीके से ये बहुत सारे कुछ जाति प्रजाति के लोग अचानक से पैदा हो गए हैं जो आपको एकदम चालाक बना रहे हैं, एक हरामी बना रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, कोई आपको बता रहा है कि इस तरीके से आप शातिर बन जाइए, भोलेपन छोड़ दीजिए, एकदम हरामी बन जाइए। तो ये हरामी ये 2 तरीके से बना रहे हैं। एक तो वो ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित जो आपको ये कह रहे हैं कि दिया जलाने से, नारियल फोड़ने से, मिर्ची करने से, कुछ करने से, ये करने से, वो करने से, पता नहीं ये सब करने से आपका सारी समस्या खत्म हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे। और दूसरा, ये जो बोल रहे हैं ये ज्ञान के पंडित, ये ज्ञानी पंडित है, कुछ एक्सेट्रा ज्ञान आ गया इनके पास, जो ये बोल रहे हैं कि आपके पास 90% आपकी मेहनत होगी, 10% आपका लक होगा। और वो 90% मेहनत कैसे करोगे? शातिर बनके, चालाक बनके, हरामी बनके। लेकिन शातिर, चालाक, हरामी कैसे बना जाता है कुछ पता नहीं है। और कैसे बनाओगे? चिल्ला के बनाओगे, गाली देके बनाओगे, किसी का गला दबा के बनाओगे। कैसे बनवाना चाहते हो हरामी, कैसे बनवाना चाहते हो शातिर, कुछ पता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं। तो आप इन 2 तरीके से उल्लू बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सीधे हो, आप सरल हो, आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो। उसकी वजह से आप इन 2 कैटेगरी के लोगों में जाल में फंस गए हो। जैसे आपने देखा, चिड़िया अगर जाल में फंस जाती है तो फिर वो उड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसका पांव जो है वो जाल में फंसा हुआ है। जैसे कि मछली अगर कांटे में फंस जाए तो वो वापस अपने पानी में जा नहीं सकती, क्योंकि वो कांटे में फंस चुकी है। तो आप किसी भी प्रकार का शॉर्टकट का जो आपका जो लालच है ना, कि मुझे कम मेहनत करनी पड़े, मुझे पढ़ना ना पड़े, मुझे कुछ ज्यादा करना ना पड़े, थोड़े में मेरा काम हो जाए, क्योंकि ये सब साले एग्जांपल्स ऐसे ही देते हैं। एग्जांपल्स कैसे देते हैं कि भैया तुम सीधे अंबानी के घर में पैदा हो जाओगे। अगर कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया तो दैट इज भाग्य, दैट इज किस्मत, दैट इज प्रारब्ध। इस तरीके की ये लोग बात करते हैं, बराबर। और फिर दूसरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, बात करेंगे कर्म की, बात करेंगे ज्ञान की, और फिर तुरंत ही शूद्र बना देंगे, तुरंत ही अछूत बना देंगे, और फिर तुरंत ही आपकी जाति प्रजाति बना देंगे, और फिर बोलेंगे कि आप इस जाति से हो, आप उस जाति से हो, आप इधर शादी मत करो, आप उधर शादी मत करो, आप ये खाओ मत, वो पहनो मत। इस तरह की ज्ञान आपको देते फिरेंगे और आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। अगर आप भोले हैं, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप एक सच्चे इंसान हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं
और सच्चाई से सबके साथ व्यवहार करते हैं और उसकी वजह से आप अनसक्सेसफुल हैं। आपको जो आपकी जो लाइफ है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें जो आपको जो चाहिए, जो पैसा चाहिए, जो रुतबा चाहिए, जो सक्सेस चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एक स्टूडेंट में जो सक्सेस चाहिए, मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, अगर आप कुछ भी छोटा मोटा धंधा करते हो, आप कुछ भी हो, आप चाहे किसी दुकान पे काम करते हैं, किसी परचून की दुकान में काम करते हैं, किसी बड़े ऑफिस में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री पे काम करते हैं, कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, आपका कुछ छोटा मोटा कुछ बिजनेस है, कुछ बड़ा बिजनेस है, आप कुछ भी हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, एज ए स्टूडेंट, एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए वर्कर, एज एन एम्प्लॉई, एज एन एम्प्लॉयर, आपको जो सक्सेस मिलना चाहिए वो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए ही ये पूरा का पूरा वीडियो है। आप समझिए, मैं आपको 100% सक्सेस तक पहुंचा के रहूंगा। देखिए, बहुत समाज में जो बहुत मिथ्या ज्ञान जो प्रचारित हो रहा है ना, वो मिथ्या ज्ञान ये है कि आपको अच्छा नहीं बनना है, आपको टेढ़े हो जाना है, आपको टेढ़े मेढ़े हो जाने का ज्ञान दे रहे हैं, आपको हरामी बनने का ज्ञान दे रहे हैं, आपको चालाक बनने का ज्ञान दे रहे हैं, आपको शातिर बनने का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन मेरी एक बात का जवाब दीजिए, आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए। आप चतुर कैसे बनेंगे, चालाक कैसे बनेंगे, हरामी कैसे बनेंगे, आप कैसे बनेंगे टेढ़े मेढ़े? अब बताइए मुझे, क्या आप किसी को गाली दे के टेढ़े मेढ़े बनेंगे, किसी से चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे तब टेढ़े मेढ़े बनेंगे, या किसी को मार के टेढ़े मेढ़े बनेंगे, या आप किसी का गला दबा के टेढ़ा मेढ़ा बनेंगे, या आप किसी को कुछ भी, मतलब कैसे बनेंगे आप टेढ़े, कैसे बनेंगे आप चालाक, कैसे बनेंगे आप शातिर? है कोई जवाब आपके पास? या जो लोग आपको शातिर बनाना चाहते हैं, जो लोग आपको चालाक बनाना चाहते हैं, जो आपको हरामी बनाना चाहते हैं, जो आपको टेढ़े मेढ़े बनाना चाहते हैं, जो आपको बहुत शकुनी की तरह बनाना चाहते हैं, उनसे पूछिए कैसे बनेंगे हम? क्या कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है भाई साहब। ये सब फ्रॉड, फर्जी और सब कुछ फ्रॉड ज्ञान है, फ्रॉड वीडियोस आपको बना बना के, उल्लू बना बना के आपका समय और आपकी शक्ति खराब कर रहे हैं। सही चीज, असली चीज मैं आपको बताता क्या हूं। आप अगर अच्छे हैं तो आप अच्छे रहिए, आपके अच्छे होने की वजह से आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, पैसा कमाने का, सक्सेस पाने का और जिंदगी में सक्सेसफुल होने का विज्ञान कुछ अलग है। उस विज्ञान को आपने समझा नहीं है और किसी ने आपको ठीक से समझाया नहीं है, इसकी वजह से आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आपको वो विज्ञान नहीं पता। देखिए, सिगरेट पीने से कोई आदमी शातिर नहीं हो जाता, बराबर, दारू पीने से कोई आदमी हरामी नहीं हो जाता, मांस खाने से कोई आदमी खराब नहीं हो जाता। मैं इन सब चीजों के एकदम विरुद्ध में हूं। आप की पर्सनल लाइफ है, आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, जो खाना है वो खा सकते हैं, जो पीना है वो पी सकते हैं। मैंने बहुत सारे वेजिटेरियंस देखे। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि लहसुन प्याज छोड़ दो तो ऐसे कुछ भगवान की कृपा हो जाएगी और तुम्हें सक्सेसफुल मिल जाएगा। ये सब मिथ्या ज्ञान है। साइंस और आपका जो निजी अनुभव है, अगर आप ध्यान से थोड़ा सा समझेंगे, सोचेंगे और फिर समझेंगे, मैं क्या कह रहा हूं, विचार करना पड़ेगा आपको। अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिया जलाने का, पूजा करने का, हनुमान चालीसा जप करने का, या किसी मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाने का, या ब्राह्मण को दान देने का, यज्ञ होम हवन करने का, नींबू मिर्ची टांगने का, हाँ, कहीं चुनरी टांगने का, कहीं पे छत्र चला देने का, इसका निजी जिंदगी की सक्सेस से, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का सक्सेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अपने मन की शांति के लिए आपको ये अगर करना है, आप करते रहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। मैं इसके विरोध में बस तब आता हूं जब आपको भ्रमित किया जाता है। दो तरीके से आपको भ्रमित किया जा रहा है संसार में। आप ठीक से समझ लीजिए, मेरे सिवा दूसरा कोई समझाने वाला नहीं है। सब उल्लू बनाने वाले हैं, सब पैसा कमाने वाले हैं, आपका समय बर्बाद कर देंगे और आपकी जिंदगी की ऐसी तैसी कर देंगे। ऐसा बड़ा बिजनेस करके फीस ले लेंगे साले, और आपको कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ उल्लू और चूतिया बना रहे हैं आपको, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप दो तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहला, जो धर्मगुरु, ब्राह्मण, पंडित, साधु, संत आपको उल्लू बनाते हैं कि दिया जला देने से धन आ जाएगा, चुनरी चला देने से धन आ जाएगा, नारियल फोड़ने से आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप इस मंदिर में चले जाइए आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप उस मंदिर में चले जाइए आपका काम बन जाएगा,
आप इस ब्राह्मण देवता के चरणों में चले जाइए, आपको सक्सेस मिल जाएगा। आप इस फलाने ठाकुर जी के मंदिर में चले जाइए, आपको सक्सेस मिल जाएगा। इसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। आपके दिमाग में ये भूत डाला जा रहा है, आपको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आप ध्यान रखिए, इसका आपकी पर्सनल लाइफ में सक्सेस से, इसका आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप पैसा कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं, उससे कोई भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऑफिस में जाके, देखिए मैं उसका विज्ञान आपको बता दूंगा, लेकिन पहला आप तर्क समझ जाइए कि दो तरीके से आपको उल्लू बनाया जा रहा है। पहला एक तरीका है कि आपको ब्राह्मण, पंडित या जितने भी साधु संत हैं वो आपको अलग अलग धर्म से, भगवान के जरिए, धर्म के जरिए, मंदिर के जरिए आपको उल्लू बना रहे हैं और आपका पैसा, समय, शक्ति, इन सबको हरास कर रहे हैं। आप सबको चूस रहे हैं, जैसे खटमल खून चूसता है, चूस रहा है, बराबर। आपका उससे 1 रुपए का भी फायदा नहीं हो रहा। तो दूसरे तरीके से कैसे उल्लू बना रहे हैं आपको? दूसरे तरीके से ये बहुत सारे कुछ जाति प्रजाति के लोग अचानक से पैदा हो गए जो आपको एकदम चालाक बना रहे हैं, एक हरामी बना रहे हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, कोई आपको बता रहा है कि इस तरीके से आप शातिर बन जाइए, भोलेपन छोड़ दीजिए, एकदम हरामी बन जाइए। तो ये हरामी ये 2 तरीके से बना रहे हैं। एक तो वो ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित जो आपको ये कह रहे हैं कि दिया जलाने से, नाली फोड़ने से, मिर्ची करने से, कुछ करने से, ये करने से, वो करने से, पता नहीं ये सब करने से आपका सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, पैसे आ जाएंगे। और दूसरा ये जो बोल रहे हैं ये ज्ञान के पंडित, ये ज्ञानी पंडित है, कुछ एक्सेट्रा ज्ञान आ गया इनके पास, जो ये बोल रहे हैं कि आपके पास 90% आपकी मेहनत होगी, 10% आपका लक होगा, और वो 90% मेहनत कैसे करोगे? शातिर बन के, चालाक बन के, हरामी बन के। लेकिन शातिर, चालाक, हरामी कैसे बना जाता है कुछ पता नहीं है। और कैसे बनाओगे? चिल्ला के बनाओगे, गाली दे के बनाओगे, किसी का गला दबा के बनाओगे। कैसे बनवाना चाहते हो हरामी, कैसे बनवाना चाहते हो शातिर, कुछ पता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं। तो आप इन 2 तरीके से उल्लू बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप सीधे हो, आप सरल हो, आप सच्चे हो, आप ईमानदार हो। उसकी वजह से आप इन 2 कैटेगरी के लोगों में जाल में फंस गए हो। जैसे आपने देखा, चिड़िया अगर जाल में फंस जाती है तो फिर वो उड़ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसका पांव जो है वो जाल में फंसा हुआ है। जैसे कि मछली अगर कांटे में फंस जाए तो वो वापस वो अपने पानी में जा नहीं सकती, क्योंकि वो कांटे में फंस चुकी है। तो आप किसी भी प्रकार का शॉर्टकट का जो आपका जो लालच है ना, कि मुझे कम मेहनत करनी पड़े, मुझे पढ़ना ना पड़े, मुझे कुछ ज्यादा करना ना पड़े, थोड़े में मेरा काम हो जाए, क्योंकि ये सब साले एग्जांपल्स ऐसे ही देते हैं। एग्जांपल्स कैसे देते हैं कि भैया तुम सीधे अंबानी के घर में पैदा हो जाओगे। अगर कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया तो दैट इज भाग्य, दैट इज किस्मत, दैट इज प्रारब्ध। इस तरीके की ये लोग बात करते हैं, बराबर है। और फिर दूसरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पहले बात करेंगे ब्रह्म ज्ञान की, बात करेंगे कर्म की, बात करेंगे ज्ञान की, और फिर तुरंत ही शूद्र बना देंगे, तुरंत ही अछूत बना देंगे, और फिर तुरंत ही आपकी जाति प्रजाति बना देंगे, और फिर बोलेंगे कि आप इस जाति से हो, आप उस जाति से हो, आप इधर शादी मत करो, आप उधर शादी मत करो, आप ये खाओ मत, वो पहनो मत। इस तरह की ज्ञान आपको देते फिरेंगे और आपको मानसिक रूप से गुलाम बना देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आप इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। देखिए, अगर आपको सक्सेस पानी है, अगर आपको पूरी जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पानी है, भले ही अगर आप एक स्टूडेंट हो, भले ही आप एक हाउसवाइफ हो, भले ही आप एक एंटरप्रेन्योर हो, भले ही आप एक एम्प्लॉय हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं वो सभी क्षेत्र में लागू पड़ता है और उसके चमत्कारिक फायदे हैं। पूरी दुनिया में इसका डंका बज चुका है और पूरी दुनिया में आप इसका डंका बजाइए, आप देखेंगे कि नींबू से, मिर्ची से, नारियल से, दिए से जो काम नहीं होता है वो इन चीजों से काम हो जाता है। तो क्या है वो काम? वो बहुत छोटी सी चीज है भाई साहब। अगर आपको कपड़ा सिलना है ना भाई साहब, अगर आपको 2 चीजों को जोड़ना है, अगर आपको 2 चीजों का मिलन कराना है और उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए तलवार नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी तोप नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी सैटेलाइट नहीं चाहिए, एक छोटी सी सुई चाहिए, बस एक छोटी सी सुई की कमी। और वो सुई आपको कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि वो सुई फ्री में मिलती है और वो सुई धागा फ्री, बहुत छोटी चीज है। तो वो नहीं बताना चाहता कि आप अपने फटे हुए कपड़े को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, या इस तरीके से आप सील सकते हो, इस तरीके से आप कुछ काम कर सकते हो। देखिए, एक दुनिया में सबसे छोटी चीज है, वो क्या है मालूम है आपको? जैसे एक सुई बहुत छोटी होती है लेकिन 2 कपड़ों को जोड़ देती है, और जोड़ देती है तो उस कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, डिपेंडिंग जिस प्रकार के आप आदमी हो या जिस प्रकार के आप इंसान हो, आपके यूज के अतिरिक्त, आपके यूज के अनुसार आप उसको यूज कर सकते हो, चाहे जितना भी समय आपको यूज करना हो। ठीक वैसे ही अगर आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं
और आपको सचमुच सक्सेस चाहिए तो मैं आपको बताता हूं, भले ही आपकी कुंडली खराब हो, भले ही आप ज्योतिष विद्या में यकीन रखते हो और लोगों ने आपको बोल रखा है कि आप तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी कुंडली में ये ग्रह नहीं है, शुक्र नहीं है, गुरु नहीं है, बुध नहीं है, सूर्य नहीं है, राहु नहीं है, केतु नहीं, जो भी दुनिया भर के जो है, कि तुम्हारा ये जो पूरा 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 का पूरा ये जो शरीर है, तुम्हारा शरीर का जो आयोजन है, तुम्हारी नाक ऐसी है, तुम्हारी आंखें ऐसी है, तुम्हारे कान ऐसे हैं, और तुम ऐसे हो, तुम शनि हो, तुम मंगल हो, तुम राहु हो, तुम केतु हो, तुम सूर्य हो, तुम बुध हो, और तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसा में तुम्हें दिक्कत आएगी, तुम्हें वैसे में दिक्कत आएगी। आप किसी भी चीज को आप निशाना बना लीजिए, आपका जो गोल है आप उसको निशाना बना लीजिए। मैं आपको बताता हूं कि आपको गोल तक आप कैसे पहुंचेंगे, आप सक्सेस कैसे मिलेगी आपको, और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान रास्ता है, दुनिया का सबसे सरल रास्ता है। देखिए, आप कोई भी काम हो, ठीक है, उसको आप बहुत सारे टुकड़ों में बांट दीजिए, बहुत सारे टुकड़ों में बांट दीजिए इन द सेंस, देखिए जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं, ठीक, तो उसके लिए आप अगर आपको सीधा जाना है तो आप कितना लंबा पांव उठा सकते हो, या कैसे आप जंप करके जा सकते हो, वो तो असंभव है, या बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं असंभव है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके लिए हमने क्या प्रारंभ क्या किया, हमने उसके लिए एक ये किया कि हमने सीढ़ियां बनवाई हैं उसके लिए। तो सीढ़ियां कितने की होती है, 9 इंच की सीढ़ी होती है, 10 इंच की सीढ़ियां होती हैं, ठीक है, छोटी सी सीढ़ियां होती है, इतनी छोटी छोटी सीढ़ियों में हमने बांट दिया। तो जब इतनी छोटी छोटी सीढ़ियों में हम एक एक स्टेप करके जाते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं, ठीक। तो ऐसे ही जब एक रोटी होती है, एक पूरी की पूरी रोटी या एक बड़ा पराठा आप मान लीजिए, हम एक साथ नहीं खा सकते, और बहुत सारी सब्जी अगर दो तो हम एक साथ पेट में नहीं डाल सकते, लेकिन हम उस रोटी को एक थोड़ा सा टुकड़ा काटते हैं और थोड़ी सी सब्जी लेते हैं और फिर खाते हैं। तो वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके जब हम खाते हैं, तो अगर एक पराठा बहुत बड़ा है जिसको बोलते हैं जंबो पराठा या बाहुबली पराठा, तो वो बाहुबली पराठा भी हम आराम से उसको फिनिश कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि हमने उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में विभाजित किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपका कोई भी काम हो, आपकी कोई भी पढ़ाई हो, आप उसको बहुत थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। जब आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे और जब उसको आप पूरा करेंगे, एक एक टुकड़ा आप पूरा कर लेंगे, तो बाद में अगर मान लीजिए उसको आपने 100 टुकड़ों में भी बांटा हुआ होगा ना, और जब वो 100 टुकड़े आप इकट्ठे करेंगे तो पूरी की पूरा आपका काम बन जाएगा, पूरी की पूरी वो इमेज बन जाएगी और आपका काम हो जाएगा। आप बात मानिए भाई साहब, ये दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक है दुनिया में, यानी कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, या अब दुनिया के कोई भी राष्ट्र ले लीजिए, वहां पे जर्मनी में, फ्रांस में है, इटली में, इंग्लैंड में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है और बच्चों को छोटे से ही सिखाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है कि अगर आपका कोई भी टारगेट है तो उस टारगेट को आप छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर लो, और छोटे छोटे टारगेट्स में जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आप उसको एक एक छोटा छोटा टारगेट ही आपको पाना है, आपको बहुत बड़ा टारगेट एक साथ नहीं पा लेना है। तो आपकी योग्यता के हिसाब से वो डिसाइड होगा कि आपका टारगेट कितना छोटा या कितना मिडिल साइज में डिवाइड करना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है तो सीधे डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए आप कैसे जाएंगे, तो पहले आप निशाना लगाइए कि भाई मैं कन्याकुमारी में हूं, अब मैं कन्याकुमारी से सबसे पहले तिरुवनंतपुरम जाऊंगी, यानी कि ट्रिवेंड्रम जाऊंगी। ट्रिवेंड्रम चले जाओ, केरला की राजधानी है, फिर वहां से फिर आगे चले जाओगे कर्नाटका, यानी कि बैंगलोर चले जाओ, बैंगलोर कर्नाटका की जो राजधानी है बेंगलुरु। फिर उसके बाद वहां से आप चले जाइए मुंबई या पुणे या नागपुर, जो आपको जहां जाना है, और फिर नागपुर आने के बाद फिर सीधे आप भोपाल चले जाइए, भोपाल आने के बाद फिर आप सीधे दिल्ली पहुंच सकते हैं, दिल्ली के बाद फिर आप हिमाचल प्रदेश पहुंच सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के बाद फिर आप सीधा जम्मू कश्मीर में पहुंच सकते हैं। तो आपकी यात्रा जो है ना वो सुगम हो गई, सरल हो गई, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बीच में जितने भी पड़ाव आएंगे, जितने भी आप छोटी छोटी मंजिल या छोटे छोटे आपका जो टारगेट्स हैं, वो छोटे छोटे काम जब आप पूरा करोगे तो आपको भी अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा आपको शक्ति, वो आपको बहुत बड़ी एनर्जी का बूस्ट देगा। उसकी वजह से आपका जो आत्मविश्वास है वो इतना बढ़ जाएगा कि आगे की जितने भी छोटे छोटे टारगेट जो आपने डिवाइड कर रखे हैं वो आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। तो आप मेरी बात मानिए, आप चाहे स्टूडेंट हो, अगर आपको याद नहीं हो रहा हो तो आप छोटी छोटी चीज, छोटे क्वेश्चंस में, छोटे छोटी चीजों में उसको डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। आप क्या कीजिए, आपको जो पढ़ना आता है, जो सरल है, आप उसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ना शुरू कीजिए अकेले रूम में, अगर आपको शर्म आती है तो। वरना 1 घंटा अगर आप रीडिंग करते हैं रोज, इंग्लिश न्यूज़पेपर या कोई भी अच्छी इंग्लिश की किताब ले आइए, जितने शब्द आपको आते हैं उतने शब्द का आप उच्चारण करते जाइए और जोर जोर से बोल बोल के उच्चारण करते जाइए। आप 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप इंग्लिश अपने आप सीख जाएंगे।
शर्त इतनी है कि आप रोज 1 घंटा चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे। अब उस किताब में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे टफ शब्द आएंगे जो आपको प्रोनाउंस करने नहीं आते, कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए, उनको बात सेकंड स्टेज में देख लेंगे। तो जिन शब्दों का आप प्रोनाउंसिएशन कर सके, जिनको आप ठीक से उच्चारण कर सके, जिनका आप प्रोनाउंस कर सके, उन सारे शब्दों का, उन सारी लाइनों को आप धीरे धीरे प्रोनाउंस करना सीखे। और बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको बाकी दूसरी चीजें भी आने लगी हैं, क्योंकि जब सर्कल घूमता है ना, जब सर्कल घूमता है तो फिर धीरे धीरे जो चीजें नहीं भी आती हैं वो धीरे धीरे आने लगती हैं। अगर आप सचमुच सक्सेस पाना चाहते हैं, सचमुच आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में ये नियम बना लीजिए कि चाहे कोई भी गोल हो, चाहे कोई भी एम हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी कष्टपूर्वक हो, वो बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हो आप, बिल्कुल टाइम से प्राप्त कर सकते हो आप। कैसे? उसको छोटे छोटे हिस्सों में आप डिवाइड कर दीजिए, और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के बाद उस एक एक छोटी छोटी चीजों को हासिल कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में एक चमत्कारिक लाभ मिल गया। आप अचानक से एक अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल हो गए हैं। क्योंकि देखिए, जब एक बॉडी बिल्डर होता है ना, वो जिम में, जब जिम के अंदर जब एक्सरसाइज करता है ना, तो लोगों को पता नहीं चलता। वो दुबला पतला व्यक्ति जो रोज जिम में जाता है, तो जिम की 4 दीवारों के अंदर जो वो मेहनत करता है, वो मशक्कत करता है, वो जो ईमानदारी से उसकी लगन है से वो अपनी परिश्रम करता है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता। पर जब वो 6 महीने बाद या 2 साल बाद जब वो कहीं टी शर्ट में घूम रहा होता है, तो अचानक लोग देखते हैं कि वाह भाई, इसकी तो क्या चेस्ट है, इसकी तो क्या बाइसेप्स है, इसके तो क्या भाई 6 पैक्स 8 पैक्स है। जब उसकी वजह से, तो देखिए, लोग आपकी सक्सेस यानी कि वो जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट से आकर्षित होते हैं। ये लोगों का स्वभाव है, ये समाज का स्वभाव है। वो आखिरी चीज देखते हैं, लेकिन उसके बीच की जो चीज है, जिसको प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि उस आपकी यात्रा, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपकी लगन, और रोज काम करना, और रोज कुछ नया सीखना, रोज काम करना, रोज कुछ नया सीखना, यही जीवन का असली मंत्र है भाई साहब। उसमें चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज हो, चाहे कितनी छोटी से भी छोटी चीज हो, आप ये चीज करके इसका पालन करके आप उसको निश्चय रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मेरी बात मान लीजिए, तो आप जिंदगी जी सकते हैं, जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं, जिंदगी बहुत मजे से जी सकते हैं, और जिंदगी बहुत सरल है और बहुत आसान है। आप जिंदगी को जितना आसान बनाना चाहते हैं, उतनी जिंदगी को आप आसान बना सकते हैं। आपकी इच्छा की बात है। अगर आप जिंदगी को मुश्किल बनाना चाहते हैं, अगर आपको जिंदगी को एकदम नरक बनाना है, तो आप जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं और जिंदगी को नरक भी बना सकते हैं। ये आपकी इच्छा की बात है। धन्यवाद।